नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। आपके लिए हम लेकर आए हैं टॉप 100 रसायन विज्ञान के क्वेश्चन। यह वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर देखेंगे। चलिए पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। दलदली भूमि से निकलने वाली गैस कौन सी है? आपने कई बार देखा होगा, प्रश्न आया है दलदली भूमि से निकलने वाली गैस है मीथेन। मीथेन दलदली भूमि से निकलती है और कहाँ से निकलती है? धान के खेतों से भी निकलती है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट का कारण बनता है? जब हमारे मांसपेशियों में कैसा कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है जिससे थकावट आ जाती है, वो है लैक्टिक अम्ल। कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। आप लोग के लिए वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी हैं और यह क्वेश्चन पिछले विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों से ही लिया गया है, इसलिए आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अंगूर में पाया जाता है, बताइए, अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जो भी छात्र टेट, सुपर टेट, स्पेशली सुपर टेट देना चाहते हैं आने वाले, चाहे जूनियर हो या प्राइमरी, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनाना और गीले आटे का खट्टा होना। ये किण्वन के उदाहरण हैं। किण्वन प्रक्रिया से ही दूध का दही बनता है, खाने का ब्रेड बनता है। गीले आटे से जब गीला आटा खट्टा हो जाता है, किण्वन प्रक्रिया के कारण होता है। जो भी सभी एग्जाम्स के लिए, यूपीपीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है। नए उड़ने वाली छिपकली है, क्या है? ड्रैको। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो यह होता है 0। कितना होता है? 0 केल्विन। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी आपने सुना होगा, ये है रेडियो एक्टिविटी धर्मिता की। दाब का मात्रक क्या है? बताइए। बहुत सिंपल है, पास्कल है। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता, मतलब उस विशिष्ट ऊष्मा होना चाहिए, चालकता निम्न होना चाहिए। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप क्या हो जाएगा? कमरे का ताप बढ़ जाएगा। यदि आप अपने फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो आपके कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि फ्रिज के अंदर ठंडा है तो बाहर भी ठंडा होगा, वह नहीं होगा, वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न, बार बार पूछा जाता है। रसायन उद्योग में जो तेजाब मूल रसायन माना जाता है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। जो मूल तेजाब माना जाता है, देसी भाषा में तेजाब बोलते हैं, वह है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? तो ये है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है? सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस, इसे लाफिंग गैस कहते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होती? लाल विस्थापन। लाल विस्थापन प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होती है। अगला देखिए, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंग। जो आधुनिक टेलीफोन है वो रेडियो तरंग का उपयोग करता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? पूछा जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम तो बोलेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। हवा से हल्की गैस का उदाहरण हाइड्रोजन गैस। हवा से भी हल्की गैस है। हवा से भारी गैस का नाम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भी भारी गैस है। इसीलिए जब कोई कहीं आग लग जाती है तो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव किया जाता है, जिससे वहाँ हवा नहीं रहेगी, वो ऑक्सीजन नहीं रहेगी। ऑक्सीजन से भी भारी होती है, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ आग बुझ जाएगी। गोबर गैस में कौन सी मुख्यतः गैस होती है? मीथेन गैस। गोबर गैस, जो हमारा गोबर गैस होता है वहाँ पर मीथेन गैस निकलती है। आपको और दलदली सालों से निकलती है, आपको पता ही है। धान के पेड़ से निकलती है मीथेन गैस। और जब पशु, गाय या भैंस जुगाली करते हैं, उनके मुंह से भी मीथेन गैस निकलती है।
कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? कुकिंग गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन गैस। कुकिंग गैस मतलब समझ रहे हैं आप? एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चमकने वाला व माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस है जो चमकता है और माचिसों में प्रयोग होता है। जो माचिस में भूरा भूरा आपको दिखाई देता है वो क्या है? फास्फोरस है। फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है या होता है? तो ये होता है एसीटिलीन का। किसका? एसीटिलीन का। जीवाश्मों की आयु निर्धारण की विधि कौन सी है? कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जीवाश्मों की आयु बताते हैं कितने साल का है। यदि कोई लकड़ी या मनुष्य की हड्डी मिल जाए, उसको पता लगाना है कि कितने साल पुरानी है, तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से उम्र का पता लगाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। पहले शेयर करिए, अभी शेयर करिए। आप लोग शेयर कर चुके होंगे उम्मीद है। तो ये देखते हैं 24 क्वेश्चन। लालटेन में तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ता है? केशिकत्व के कारण। केशिकत्व के कारण। जो लालटेन होता है उसमें यदि कपड़े की बत्ती डालते हैं, उसमें जब तेल ऊपर चढ़ता है जलने के लिए, केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। गोताखोर किस गैसों से सांस लेते हैं? गोताखोर जब पानी के अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन और हीलियम का टैंक ले जाते हैं, उससे सांस लेते हैं। कौन सी गैस नोबेल गैस है? यहाँ पर गैल लिख गया है, ये गैस है हीलियम, एक नोबेल गैस है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है, लेकिन जो आप लोग ज्वेलरी पहनते हैं वह 24 कैरेट सोने का नहीं होता, वह लगभग 22 से 23 कैरेट का ही होता है। क्यों? क्योंकि यदि आप 24 कैरेट का सोना पहनेंगे वह कमज़ोर होता है और टूट जाएगा आसानी से, इसलिए मिलावट की जाती है उसकी मजबूती के लिए। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है रतन जोत का। कौन विद्युत का कुचालक है? लेड। आप जानते हैं लेड, वह क्या है? विद्युत का कुचालक है। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। भैया मिट्टी का तेल पी जाइए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए मिट्टी तेल नहीं पीना चाहिए। वह पदार्थ जो प्रकृति की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यह सबसे सिंपल क्वेश्चन कक्षा 3 का विद्यार्थी बता सकता है, वो है जल। वायु क्या है? वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। ये कहीं मत बोलिएगा कि वायु गैस है। वायु गैसों का मिश्रण हो सकता है, लेकिन उसमें गैस बस नहीं, धूल कण भी होता है, इसलिए उसे बोलेंगे मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि वायु में धुआं भी होता है, धूल कण भी होते हैं, गैसें भी होती हैं, इसलिए इसे गैस ना बोलकर मिश्रण कहेंगे। स्टेनलेस स्टील किस प्रकार की धातु है? तो यह है मिश्र धातु। प्रकृति में कौन ना ही तत्व है ना ही यौगिक है? तो ये है वायु। वायु क्या है? ना ही कोई तत्व है ना ही कोई यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? आप लोग तीसरी अवस्था तो जानते ही होंगे, पर चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। इसको सभी लोग जानते होंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक यौगिक है? रेत। रेत क्या है? यौगिक है। ये क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड है। तो यह क्या है? एक यौगिक है। सिलिकॉन से सिलिका ऑक्साइड बना है, यह एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण आपको पता ही होगा क्या है? यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसका फार्मूला होता है CaO Cl2। बारूद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बारूद जो है मिश्रण के श्रेणी के अंतर्गत आता है। कोयला क्या है? एक तत्व है। हीरा क्या है? कोयला तत्व है। आप लोग सोचोगे भैया कोयला तत्व है, कार्बन। कार्बन ही कोयला है, तो कार्बन एक तत्व है, तो कोयला क्या है? तत्व। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, पूछा जाता है कोयला क्या है, तो कोयला एक तत्व है। आप कोयला को कार्बन से समझिए C। हीरा क्या है? हीरा भी एक तत्व है, क्योंकि यह भी कार्बन का पररूप है। ठीक है,
शुद्ध तत्व है सोडियम। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की उसका नाम है जॉन डाल्टन। कौन आवेशित रहित कण है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इसका कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, इसे आवेश रहित होता है, न्यूट्रल होता है। तो ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जे थॉमसन उनका नाम है। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की? उनका नाम है गोल्डस्टीन। इन्होंने प्रोटॉन की खोज की, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? सर जेम्स चैडविक ने की। इस पर न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, आवेश रहित होता है। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो पॉजिट्रॉन की खोज करता है। एंडरसन। क्या नाम है? एंडरसन। परमाणुवीय नाभिक के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि क्या बताएं। इसमें आपके जितने सेलेक्टेड क्वेश्चन है टॉप 100 वही है बस। तत्व के सबसे छोटे भाग को कहा जाता है परमाणु। तत्व के सबसे छोटे भाग को कहा जाता है परमाणु। आप लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं कि अणु और परमाणु में कौन सबसे छोटा है। तो आप लोग सोचते होंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि अणु है, अणु 2 अक्षर का है और परमाणु 4 अक्षर का है, तो भैया सबसे छोटा अणु होगा। नहीं, अणु सब परमाणु से बड़ा होता है। सबसे छोटा तत्व कौन है? परमाणु होता है। तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोज करता है डी ब्रोगली। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की? ये की थी हेनरी बेकरल ने। अल्फा बीटा किरणों की खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड। अल्फा बीटा की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड महोदय ने की थी। परमाणु बम के आविष्कार कौन है? ये परमाणु बम के आविष्कारक ऑटो हान हैं। यही ऑटो हान है जो आज पूरे विश्व में परमाणु की धमकियाँ मिलती हैं सभी एक दूसरे को। ये ऑटो हान की देन है जो आजकल परमाणु बम बन गया है और संपूर्ण विश्व के लिए विनाशक है। कार्बन डेटिंग द्वारा किसके आयु का निर्धारण किया जाता है? तो जीवाश्म का किया जाता है। वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन करता है रदरफोर्ड तथा साडी ने। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से। जो पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया गया है यूरेनियम डेटिंग से और जीवाश्म का कार्बन डेटिंग से। ध्यान दीजिएगा। किस संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है और सूर्य के केंद्र में हीलियम और हाइड्रोजन ही 2 ही गैसें पाई जाती हैं, इन्हीं से ऊर्जा मिलती है, सर्वाधिक मात्रा में है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाला पदार्थ है भारी जल। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, परमाणु घर होते हैं जहाँ से बिजली बनाई जाती है, वहाँ पर मंदक का काम करता है भारी जल D2O। क्लियर। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है किसका? ऑक्सीकरण का। ऑक्सीडेशन के वजह से ही लोहे पर जंग लगती है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल। कौन कर देता है? अम्ल। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है भस्म। कौन कर देता है? भस्म। भस्मों का स्वाद किस प्रकार का होता है? खारा। किसने पीएच मान का निर्धारण किया? सोरेनसन ने। पीएच मान का निर्धारण किया सोरेनसन ने। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम। जो अम्लीय होता है 5-7 से कम। जो पीएच मान है 7 पर न्यूट्रल होता है, यानी जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, और जो 7 से कम होगा वहाँ पास होगा अम्लीय और 7 से ऊपर होगा वहाँ पर होगा क्षारीय। इस बात को ध्यान रखेंगे। जिसका पीएच मान 7 से कम है वह अम्ल होगा, जिसका अधिक होगा वो क्षार होगा, यदि 7 है तो जल है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.66। 6.66 मतलब यह अम्लीय होता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? लगभग यह होता है 7.35 से 7.45। ये होता है क्षारीय। कभी आपने शायद गलती से ब्लड का
टेस्ट लिया हो तो यह क्षारीय लगता है। वायु से हल्की गैस क्या है? अमोनिया। परम तापमान कितना होता है? परम तापमान होता है -273 सेंटीग्रेड। उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। किसने की थी? बर्जीलियस ने। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है उसे कहा जाता है ईंधन। मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन। गोबर बनाने वाला गैस मीथेन। खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाली एलपीजी गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। क्लियर है? वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का। खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में भरा किस रूप में होता है? यह द्रव रूप में होता है। आप ये मत सोचिएगा जो सिलेंडर के अंदर भरा है वो द्रव रूप में होता है, ना कि गैस। उसके अंदर गैस नहीं होती। जब वो बाहर निकलती है तो गैस फॉर्म में होती है, लेकिन जब वो द्रव के सिलेंडर में होती है तो द्रव के रूप में होती है। कौन सा गैस एलपीजी का मुख्य घटक है? ब्यूटेन। रॉकेट चलाने में प्रयुक्त होने वाला ईंधन को क्या कहते हैं? प्रणोदक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है मैग्नीज सिलिकेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? 2CaSO4H2O। सबसे भारी धातु है तो यूरेनियम है। सामान्य किस्म का लोहे कोयला है ब्यूटिमिनस। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? हीलियम। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन एक प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एस्टर। पूछा जाए कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? वो है एस्टर। अम्ल वर्षा होती है किसकी वजह से? कारखानों की वजह से। जब कारखानों से धुआं निकलता है, कचरा निकलता है, ऊपर आसमान में जाता है, वहाँ से जब बारिश होती है तो एसिड रेन बनकर होती है। मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक है? सिलीनियम। क्या है? सिलीनियम। यशद पुष्प कहलाता है। पूछा जाए यशद पुष्प कहलाता है तो जिंक ऑक्साइड है, यशद पुष्प कहलाता है। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह है जिंक। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? अल्फा कण। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? वह है परमाणु। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? द डी ब्रॉगली ने की थी। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है वह है बोस। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। आवेश रहित कण कौन है? न्यूट्रॉन है। 97 नंबर क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? ने। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम किसने कहा? कणाद ने कहा था। हमारे ऋषि मुनि हैं कणाद। इन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। आपको पता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया था, फिर रिपीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके लिए टॉप 100 रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, यदि अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।